आइए दोस्तों, इसमें पॉलिटिकल का हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 12 का होगा, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो दक्षेश का मुख्यालय इस्लामाबाद में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था। तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। एंटोनियो गुटेरेस है, जहाँ पुर्तगाल के हैं। 4 क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में किस अंग को 1994 ईस्वी में निलंबित कर दिया गया था। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1994 में निलंबित मतलब रद्द कर दिया गया था, उसी का होता है निलंबित करना। 5 क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। 6 कर रहा है किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक को बहिष्कार किया था। तो 6 नंबर का हो जाएगा मुस्लिम लीग ने, और इसने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। 7 नंबर कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान को प्रस्तावना के पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और याद रखिएगा 42वां और 42वां को मिनी प्रस्तावना भी कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान निर्माण करने के संविधान सभा में कितने समय लगा था। तो संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, इसलिए ये याद रखिएगा। ये डेट पूछता भी है आपसे। और संविधान सभा कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को। किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो ये कहा था प्रो आइजिन हावर आइवर जेनिंग, इसमें लिखा है, उनका नाम था प्रो आइवर जेनिंग हावर। ये भारतीय संविधान के वकीलों को स्वर्ग है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। अभी आ गया 10 क्वेश्चन में। अभी पहले बताएं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था भारतीय संविधान। 11 कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं। तो वर्तमान में पूछा गया है कि भारत में कितने अनुसूची हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 12 अनुसूची है। कौन सा संविधान में अधिकार अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है। तो ये करता है संस्कृति और सुरक्षा। 12 का डी हो जाएगा। 13 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो 13 का हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 17 का। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता था, लेकिन अब इसे हटा दिए गए हैं। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करेगा। तो मौलिक अधिकार के लिए रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। 16 नंबर कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। निर्वाचन जिसे चुनाव चिन्ह मतलब की मान्यता प्राप्त करता है, उसमें पूछा गया है कितने सदस्य हैं। तो ये 3 होते हैं। निम्नलिखित में से निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है। किसे माना जाता है भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी। जो न्याय देता है उसे ही माना जाएगा। तो यानी सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है भारतीय संविधान के संरक्षक या प्रहरी। 18 नंबर कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये वित्तीय है, ये आपातकाल है। इससे नहीं मालूम है, इसको आपको जाति में चला जाएगा, अनुसूचित जनजाति तरफ 331 की तरफ चला जाएगा। 19 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
यानी 19 का हो जाएगा सी। चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद किस में है? तो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है पूछा गया है किस राज्य के। तो 21 का आप आंसर बता दीजिए। बिहार में तो है विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, खाली राजस्थान में नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 का कि नहीं है। 22 का संयुक्त राष्ट्र संघ बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त मतलब दोनों तरफ, यानी राज्यसभा और लोकसभा में दोनों तरफ विवाद हो तो उसका बैठक कौन करता है? या फिर एक लोकसभा में दो पार्टियों का विवाद हो तो वो कौन सुलझा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी लोकसभा के अध्यक्ष। जो अध्यक्ष हैं वहीं आकर दोनों को बैठाकर समझा देंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का 5 वर्ष होता है। विधानसभा का होता है 5 साल का और विधान परिषद का होता है 6 साल का। याद रखिएगा। उच्चतम पूछेगा तो राज्यसभा हाई है और लोकसभा न्यूनतम है। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 24 का क्वेश्चन का बहुत अच्छा है और इसका आंसर दीजिएगा। तो इसमें लोकसभा में संघ शासित प्रदेश कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लास्टली हो सकते हैं तो 20 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 25 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये 62 वर्ष होती है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। संविधान में किस अनुसूची के केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन किया गया है? तो किया गया है आपको 7वां अनुसूची में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस आपको मनाया जाता है 15 अगस्त को, जिस दिन भारत की आज़ादी हुई थी। लेकिन पंचायती राज सबसे पहले किस जिला में लागू हुआ था? तो नागौर जिला में। और कहाँ? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को। ये भी याद रखिएगा। 29 क्वेश्चन कर रहा है 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 29 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका डी, यानी 1993 ईस्वी में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में है संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। 31 नंबर को रहा है कि राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो ये न्यायमूर्ति फजल अली था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ये पहले भाषा के आधार पर, क्योंकि यहाँ की भाषा तेलुगु है और वहाँ की भाषा अभी तक भी समझ में नहीं आएगा। जो बिहार वासी हैं उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ दिन वहाँ रहेंगे तो आ जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 34 का पूछा गया है। तो ये हुआ था 1966 ईस्वी में। कांग्रेस के जुआ तुर्कों में किसे माना जाता है? मतलब कांग्रेस के किस व्यक्ति को जुआ तुर्क के नाम से जाना जाता है? तो ये चंद्रशेखर को माना जाता है। स्वतंत्र भारत के आम चुनाव पहली बार कब हुए? स्वतंत्र भारत में आम चुनाव 1952 में हुए थे। 36 का सी हो जाएगा। एक बार इसमें क्वेश्चन में जो खान सर पढ़ाते हैं उनका एक कहा गया है कि पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, क्योंकि 1951 में चुनाव हुआ था 1952 में। तो कहा गया, तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि चुनाव से पहले क्या कोई प्रधानमंत्री नहीं था? आप ही बताइए। 1947 से 1952 तक कोई प्रधानमंत्री था? तो उस वक्त के बाद कहा जा रहा था, एक भाषण में दिए हैं कि नहीं बन सकते थे। तो सरदार पटेल 1947 में प्रधानमंत्री होते तो बहुत अच्छा होते, जो उप प्रधानमंत्री बने हुए थे, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि कैसे बन सकते हैं, तो कैसे बन नहीं सकते? पहले प्रधानमंत्री के लिए चुनाव थोड़े हुआ था। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू
चुनाव 1947 में बैठे तो कैसे बैठे, बिना चुनाव के ही बैठे थे। 1952 में चुनाव हुआ कि उसी वक्त हो गया था, नहीं हुआ था, इसी बात को समझना है। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? 37 का पूछा है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है, तो 37 के बी यानी भीमराव अम्बेडकर। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है, तो 38 नंबर का हो जाएगा सी यानी बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय मतलब बहुसाला दल। योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बना है, तो ये बना है नीति आयोग। पहले योजना आयोग 1950 में, अब ये 2015 में बन गया नीति आयोग। योजना आयोग का ही नाम बन गया। योजना आयोग जब नाम था तो 1950 से था, लेकिन मोदी जी के आने से ये नीति आयोग हो गया 2015 में। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। निम्न किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ, तो ये भारत पाकिस्तान युद्ध के समय एक नए देश का जन्म हुआ और 1971 में उस देश का नाम था बांग्लादेश। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुए हैं, तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुए हैं, यानी 5 गो समझौता हुआ था एक ही साथ। तो ये हो जाएगा भारत चीन युद्ध के समय, याद रखिएगा। 41 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत निम्न किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ, तो भारत चीन युद्ध के समय। यहाँ पर ये गलती होगा, इसको नहीं, ये भारत पाक युद्ध मारे हैं और 1971 में हुआ था, इसी वक्त बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और पूछा गया पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ, तो भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता, ये याद रखिएगा। 5 समझौता हुआ था जो कि अब चीन नहीं मानता है और भारत इसे मानता है, इसी पर बात भी करता है। सन 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो ये हुआ था शिमला समझौता 1972 में। तो यानी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 क्वेश्चन कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया था, तो 44 का बी हो जाएगा आपका बीपी सिंह बदनौर। पहले प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और अपने पद से इस्तीफा दे दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ये भी याद रखिएगा। और स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किए थे तो ए.ओ. हामू, और पहले अध्यक्ष पूछता है तो W.C. बनर्जी, और इसका स्थापना कब हुआ था तो 1885 ईस्वी में, ये सब पूछता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो ये निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्टी का वोट होता है। तो इसका हो जाएगा 46 का आपका आंसर हो जाएगा बी। करा 47 किस वर्ष जनता पार्टी के केंद्र में शासन स्थापित हुआ, तो ये जनता पार्टी बीजेपी को कहा जाता है, यानी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है। तो ये 1977 में पहली बार आई थी पार्टी और केंद्र में स्थापना हुआ था। भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की, तो संपूर्ण क्रांति की नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी जयप्रकाश नारायण। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो ये इसमें दिया ही राष्ट्रपति का नाम पूछा है, माफी चाहेंगे। इसमें प्रधानमंत्री पूछता तो इंदिरा गांधी होती, लेकिन राष्ट्रपति का नाम पूछा है तो उस वक्त फखरुद्दीन अली अहमद थे जब ये राष्ट्रपति थे। बोला है कि बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, यानी बोडोलैंड असम के जनजाति भी स्थित हैं। दोस्तों मात्र 15 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट वीडियो दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर तो जरूर करें, ताकि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़े और ये मॉडल पेपर आपको पूरा करा दिया जाए, यानी परीक्षा से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।